मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 19। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणमपि नापश्यन् अवितृप्तैवातुरः। I desired to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore. And thus dissatisfied, I was very much aggrieved. तो नारद मुनि जब भगवान का स्मरण करने ध्यान करते हुए बैठे और उसके कारण प्रेम की अवस्था में जाकर के प्रेमा अतिभर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निवृता आनंद संप्लवे लीनो न अपश्यम उभयम मुने। प्रेम की अवस्था में जाकर के फाइनली रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना प्रारंभ कर दिए और उससे मनः मनः कांतम मन पूर्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। सुचापहम हृदय कल्मश रहित हो गया। लेकिन अचानक से भगवान के अप्रकट होने से वैकल्प्याद दुर्मना, वैकल्प्याद मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। भगवान का जिस सुंदर रूप का दर्शन कर रहे थे वो अचानक से अप्रकट होने पे डिस्टर्ब हो गए और इसके कारण उनके हृदय में दिदृक्षुस तदहम भूया, दिदृक्षुस मतलब डिजायरिंग टू सी, वो एक तीव्र इच्छा वापस से जागृत हो गई। वापस से भगवान को देखने का इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हो गया। और ये कल हम लोग इस पे डिस्कस किए थे कि ये वो पॉइंट होता है जहां पे पहुंचने के बाद भक्त अन्य फिर किसी भी परिस्थिति में भगवान के बिना नहीं रह सकता है, तो भगवान को ही फिर प्राप्त करना चाहता है। और ये केवल एक जन्म का बस केस नहीं होता है, नारद मुनि के साथ तो इस जन्म में हुआ कि वो बैठे और भगवान का तीव्रता से स्मरण किए ध्यान किए तो भगवान को देखने का हृदय में लालसा उत्पन्न हो गया। अब उसी लालसा से वो पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, अपने आप पूर्ण रूप से माया से फिर अबे दूर हो जाते हैं, माया का भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है। लेकिन ये बात लागू होती है उन भक्तों के लिए भी जिन्होंने अपने किसी जीवन में भगवान की भक्ति शुद्ध भक्ति का या दर्शन एक बार भी अगर प्राप्त किया है तो वो अगले जन्म में या किसी कारणवश किसी किसी परिस्थिति में फंस भी जाए तो वो वास्तव में माया के प्रति आकर्षित ना होकर के केवल भगवान को देखने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। और इसका प्रमाण आता है अ, अहम हरे तब पादैक मूला। वित्रासुर, वित्रासुर का पूर्व जीवन में उनका बड़ा सौभाग्य था, चित्रकेतु महाराज के रूप में वो नारद मुनि के शिष्य बने और नारद मुनि के कृपा से उनको साक्षात भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त किए थे। नारद मुनि उनको दीक्षा दिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने जप करना चालू किया और जप में सिद्धि प्राप्त करके भगवान के नाम में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साक्षात भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ। इसका पूरा पिछले अध्याय में इसी 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में इसका वर्णन आता है कि कैसे चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त करते हैं, उनसे वार्तालाप होता है और उनसे शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और फिर
भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन में लग जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश फिर अपराध हो जाता है। अपराध तो नहीं होता वास्तव में, भगवान शिव के प्रति कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन माता पार्वती अपराध लेने के कारण उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ आप असुर बन जाओ। और असुर बनने के बाद भी वो युद्ध क्षेत्र में इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है, सबसे भयानक स्थिति में भी वज्र का प्रहार किया जा रहा है इंद्र के द्वारा। उस वक्त भी वो भगवान को स्मरण कर रहे हैं और इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काया। O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, will I again be able to be a servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? दासानुदास, अभी असुर योनि में है, लेकिन फिर भी भूया, भूया सब सूचित करता है कि फिर से क्या मैं फिर से वापस से आपके दास का दास बन पाऊंगा। यानी नारद मुनि से के शिष्य थे चित्रकेतु महाराज के रूप में, तो वापस से इच्छा प्रकट कर रहे हैं क्या मैं फिर से आपके दास के दास बन पाऊंगा, वापस से ऐसी स्थिति, यानी अभी भी भूले नहीं। और आगे की प्रार्थनाओं में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं क्या मैं आपको वापस से दर्शन का प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसीलिए वो फिर प्रभावित नहीं हुए, असुर होने के बावजूद भी वो इंद्र के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं हुए, इंद्र के शक्ति से प्रभावित नहीं हुए। इंद्र तो वैसे भी उनका कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो इतने शक्तिशाली थे। वो चाहते तो युद्ध करके इंद्र को परास्त कर देते और इंद्र के स्वर्ग का भोग कर सकते थे, ऐश्वर्य पूरा प्राप्त कर सकते थे। अपने भाई का बदला लेने के लिए उनके पिताजी ने भेजा था, उनका जन्म हुआ था वास्तव में उनके अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए। विश्वरूप का वध किया था इंद्र ने, तो उसके बदले के भाव में उनके पिताजी ने, ब्राह्मण थे जो कि, तो एक यज्ञ किए थे और उससे इस पुत्र को प्राप्त किए थे, वित्रासुर को। इसलिए वो ब्रह्मपुत्र कहलाए, ब्राह्मण कहलाए। हाँ, क्योंकि उनके पिता ब्राह्मण थे और उन्होंने पुत्र असुर, इस प्रकार के असुर को उत्पन्न किया था इंद्र को मारने के लिए। और उनके हृदय में भाई को वध करने की भावना बहुत तीव्र थी, तो ना उससे वो प्रभावित हुए फाइनली, और ना ही इंद्र के ऐश्वर्य को, स्वर्ग को देखकर प्रभावित हुए, क्योंकि उनके हृदय में पूर्व जन्म में जो उन्होंने नारद मुनि का संग प्राप्त किया था, उनसे भक्ति प्राप्त की थी और उसको पालन करके सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। एक बार भगवान का दर्शन मिल गया था, तो अब किसी कारणवश वो माया में फंस गए। माया में मतलब कर्ष मिला उनको, श्राप मिला और वो फंस गए ऐसी आसुरी योनि में भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि तब पादयक मूला, पादयक मूला का मतलब होता है पाद एक मूला, मूल मतलब द सोल्स ऑफ योर लोटस फीट, द शेल्टर, पाद एक मूला, हुज ओनली शेल्टर इज द लोटस फीट। तो मैं कब वापस से आपके उन दास का, उस दास का दास बन पाऊंगा, कब मैं उनकी सेवा वापस से प्राप्त कर पाऊंगा जिन्होंने आपका, आपके चरण कमल का ही एकमात्र आश्रय ले रखे हैं। मुझे उनका दास बना, भविताश्मी, व्हेन शैल आई बिकम अगेन, भूया, वापस से। और साथ ही साथ में और मैं क्या कर सकूं, मन स्मरेता सुपतेर गुणाम से गृणीत वा कर्म करो तु काया। मन स्मरेत, मन से मैं आ, आपका स्मरण कर पाऊं। आशुपते, बिकॉज यू आर लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। भगवान को आंसू, आंसू मतलब लाइफ, जीवन, और पते मतलब मास्टर। तो आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। तो भगवान को एक असुर योनि में होते हुए भगवान को अपने जीवन के स्वामी के रूप में याद कर रहे हैं और ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं, भूया मन स्मरेत आसुपते, वापस से मैं अपने मन से अपने जीवन के पति का स्मरण कर सकूं, यानी आपका स्मरण कर सकूं। ये कब मेरी वापस ऐसी स्थिति होगी, गुणांस्ते, आपके गुणों का गृणीत मैं कीर्तन कर सकूं, कथा कर सकूं। गुणाम से गृणीत वाक, विथ माई वर्ड्स आई मे डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंटल ऑफ योर क्वालिटीज। कर्म करो तू काया, और इस शरीर से कब मैं वापस से योग्य होऊंगा कि आपका सेवा कर सकूं। ये असुर शरीर है, तो असुर शरीर से मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। इसीलिए ये प्रार्थना को हृदय में धारण करते हुए ही डिड नॉट माइंड टू गेट डिफीटेड बाय इंद्रा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इंद्र आकर के वज्र से गला काट रहे हैं, बट इंटरनली ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे।
ये आसुरिक आसुरी शरीर है जो मुझे रोक रहा है कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण को वापस से दर्शन करने में, कृष्ण अपने शरीर का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में करने के लिए। तो ये जैसे ही इसका मृत्यु होगा, मैं तुरंत कृष्ण को प्राप्त करूंगा, उनका पार्षद बन जाऊं। इंद्र को तो एक जगह वो बोल भी देते हैं कि आप मुझे मारोगे और मैं तो भगवान का पार्षद बन जाऊंगा और आप इसी भौतिक संसार में फंस जाओगे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं इस भाव में, और इसलिए इच्छा रख रहे हैं, सब कुछ रिजेक्ट करते जा रहे हैं। न नाकपृष्ठम, न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, समंजसा त्वा विरहय्य कांक्षे, समंजसा त्वा विरहय्य कांक्षे। समंजसा means although you are capable of fulfilling all the opportunities, वो सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, आप सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम का मतलब होता है हेवनली प्लैनेट्स, या आ, ध्रुवलोक, गोपाल जी लिख रहे हैं ध्रुवलोक या हेवनली प्लैनेट्स, वो भी मुझे नहीं चाहिए। न चाहे पारमेष्ठम, पारमेष्ठम मतलब ब्रह्मा जी का लोक। क्योंकि युद्ध कर रहे हैं तो इंद्र से युद्ध चल रहा है, तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आपका दर्शन, आपका सेवा, आपके गुणों का वर्णन करने की लालसा है। और आपके जो पादैक मूला, आपके चरण कमलों में एकमात्र आश्रय लिए हैं, कौन? नारद मुनि। ऐसे मेरे आध्यात्मिक गुरु का मैं वापस से दास बनना चाहता हूं। हम हरे पादैक मूला दासा अनुदासा भूया, अगेन आई वॉन्ट टू बिकम हिज इटर्नल सर्व। सो इसलिए नागपृष्ठम को मना कर दिए। न सार्वभौमम, पृथ्वी का आधिपत्य भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, न नीचे के लोगों का आधिपत्य चाहिए। न योग सिद्धिर, योग की सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां नहीं चाहिए। और अपुनर्भवम वा, आई डोंट माइंड टू टेक बर्थ अगेन, वापस से जन्म लेने का भी मेरे को कोई ऐसा इच्छा नहीं है। अपुनर्भवम वा, समंजसा, हालांकि आप योग्य हैं, कैपेबल हैं, आप पूरी तरह से, आपके लिए आप सक्षम हैं। मुझे नाकपृष्ठम, पारमेष्ठम, सार्वभौमम, रसाधिपत्यम, योग सिद्धि और अपुनर्भवम, ये छह की छह चीजें आप दे सकते हैं मुझे, मुझे मालूम है। लेकिन समंजसा का मतलब ये है, समंजसा त्वा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं चाहिए। त्वा विरह्य कांक्ष्य, बिकॉज आई एम फीलिंग टू मच सेपरेशन फ्रॉम यू। कांक्ष्य, कांक्षा मीन्स आई डू नॉट डिजायर ऑल दिस, ये सब मुझे नहीं चाहिए। बिकॉज तो विरह्य, मैं आपके सेपरेशन को फील कर रहा हूँ। मुझे वही चाहिए, क्या चाहिए? जो पूर्व जन्म में आपने जैसे दर्शन दिया था, और आपका मैं दर्शन करके आपका गुणगान करता था, और आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि का दास बन करके मैंने सेवा किया। दैट्स ऑल आई वांट। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में रस को प्राप्त करना। तो एक भक्त जब इस प्रकार से एक बार भी किसी शुद्ध वैष्णव का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, और उनकी कृपा से भगवान का साक्षात्कार मिल जाता है। अगर जीवन में किसी ने एक बार भी शुद्ध नाम लिया है और शुद्ध तरीके से भगवान का सेवा किया है, तो उसके बल पे अगर एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने का रस मिल जाता है, तो वो उसको फिर कभी नहीं भूल पाता है, ना तो इस जन्म में और ना आने वाले किसी भी जन्म में। अगर वो फंस भी जाए तो भी वो विचलित नहीं होता है। उसके हृदय में वो एक इम्प्रेशन हमेशा के लिए, परमानेंट एसेट के रूप में, परमानेंटली उसके हृदय में वो इम्प्रेशन जम जाता है, कि मुझे केवल भगवान ही चाहिए। इसलिए ऐसे भक्त जब इस संसार में कभी किसी कारणवश वापस से जन्म लेना भी पड़ता है, तो वो जैसे ही भक्तों के संपर्क में आते हैं, इमीडिएटली उनका जो है जो पूर्व स्मृति है वापस आ जाता है। ये भगवान गीता में भी इस बात को कंफर्म करते हैं। गीता के 6 चैप्टर में अगर आप जाएंगे, 37-38 श्लोक के आसपास, जब अर्जुन ने पूछा था कि अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? क्या ऐसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट का क्या होता है कृष्ण, जो कि योग सिद्धि के लिए कार्य करता है, यानी भक्ति योग में जुड़ता है, लेकिन फिर उसका पतन हो जाता है, यानी उसको वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा
संशय पूछते हैं। भगवान बोलते हैं, पार्थ नैवेह ना मुद्रा विनाशस्य तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। ओ माय डियर पार्थ, तात मीन्स बड़े प्रेम से संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, ओ माय डियर फ्रेंड, हाँ, दुर्गतिम तात गच्छति न दुर्गतिम तात गच्छति। ऐसे व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होता है, जिसने इस जीवन में जो भक्ति योग में जुड़ गया है शुद्ध तरीके से, तो ना तो इस जीवन में ना तो अगले जीवन में उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। क्यों? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वो पुण्यवान लोकों में प्राप्त करेगा, स्वर्ग इत्यादि लोगों को जो भी उसकी भौतिक इच्छा रहती है, तो उससे स्वर्ग को प्राप्त करता है, वहां भोग करता है, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होता है। वो वापस से शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव के यहाँ परिवार में जन्म लेगा और वापस से कंटिन्यू करेगा। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यति दृश्यम। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा सिद्धि परफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में भक्ति किया है, तो उसको फिर स्वर्ग इत्यादि लोगों में भी भटकने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट आध्यात्मिक वादियों के यहाँ जन्म लेकर के और फिर भक्ति में आगे प्रगति करता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वतेशिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। ऑन टेकिंग सच अ बर्थ ही रिवाइव्स द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, तत्र तम बुद्धि संयोगम। हाँ, तो इस प्रकार का जन्म प्राप्त करते ही बुद्धि संयोगम, पूर्व जन्म की बुद्धि उसके पास वापस से आ जाती है। डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना वापस से प्राप्त कर लेता है। जैसे ही किसी भक्त के संपर्क में आया, तो इमीडिएटली उसको स्मरण आ जाता है, वो हृदय में वो भावना तुरंत उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी है, तो कृष्ण का ही मैं आश्रय लूंगा। लभते पौर्व देहिकम एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस, ओ सन ऑफ गुरु। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। और ये कैसे होता है ये कार्य? पूर्व अभ्यास अभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. So, by virtue of the divine consciousness of his previous life, पूर्व जन्म पूर्व अभ्यास है ना, पूर्व जन्म के जो अभ्यास किया है भक्ति योग का, तो तेन एव ह्रियते, ह्रियते मतलब ही इज अट्रैक्टेड, वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है। तेन एव, उसी प्रिंसिपल्स के द्वारा, यानी उसी शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण का आश्रय लेना है, उससे आकर्षित है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त होते हैं वो जब भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, तो उनको ज्यादा इतना पूजा पाठ करने का इंटरेस्ट नहीं रहता था घर पे या कहीं पे, क्योंकि वो सब रिचुअलिस्टिक तरीके से चलता है, तो उसके हृदय को आकर्षित नहीं किया, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लगे रहते हैं, किसी तरह से करते रहते हैं। और भक्तों का संग नहीं मिल पाने के कारण वो जो है भौतिकवादी चीजों में उनको लगना पड़ता है, बट इंटरेस्ट नहीं होता है। हृदय में हमेशा क्वेश्चन ये उठता रहता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या आया हूँ, क्या करना है, क्या बस एक जीवन का लक्ष्य यही है कि ये सब पढ़ाई करो, फिर जॉब लो, धंधा करो, पैसे कमाओ, विवाह करो, फिर बच्चे पैदा करो, उनका विवाह कराओ, चले जाओ। ऐसे ही बस, तो उसके दिमाग में यही प्रश्न चलता रहता है, तो वाई शुड आई अननेसेसरी endeavor सो मच। हाँ, इतना ज्यादा मैं endeavor क्यों करूं, इसका क्या लाभ है, अल्टीमेटली शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उठता रहता है, लेकिन भक्तों का संग नहीं रहता तो उसको कुछ कर नहीं पाता बेचारा। उसको बस वही उसी ट्रैक में चलना पड़ता है जैसे दुनिया चल रही है, लेकिन उसी ट्रैक में चलते चलते उसकी नजरें इधर उधर चलती रहती है पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण। तो जैसे ही कहीं कोई भक्त का संपर्क आता है, तो इमीडिएटली ह्रियते, ह्रियते इसलिए भगवान बोल रहे ह्रियते ही अवसो अपि सः पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते ही अवसो अपि सः। पूर्व अभ्यास के कारण वो आकर्षित हो जाता है, ही इज ड्रैग्ड, प्रैक्टिकली ही इज ड्रैग्ड, इज अट्रैक्टेड, वो खिंचा चला जाता है। हाँ, जिज्ञासुरपि, तो इस प्रकार से। और सच शब्द ब्रह्माति वर्तते, और इस प्रकार का जो फिर भक्त होता है, वो जो रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स होते हैं, कर्मकांडी वगैरह जो प्रिंसिपल्स होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसके ऊपर उठ जाता है। इट डज नॉट केयर फॉर ऑल दोस। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। इस प्रकार से
कई कई जन्मों तक ये करते करते जब आया है, तो फाइनली भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर, समर्पण लेकर के जानती याति पराम गति, परागति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान फाइनली रिक्वेस्ट किया अर्जुन को, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। इसीलिए अर्जुन, तुम इस प्रकार से भक्ति योग में जुड़ जाओ। वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये जो तपस्वी है, ज्ञानी है, कर्मी है, इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि व्यक्ति को मेरे चरण कमल में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करने की क्या लौल्यम प्रदान कर दे, इच्छा प्रदान कर दे, लालच को प्रदान कर दे। इसमें इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन जो योगी है, जो भक्ति मार्ग में लगा है, उसने एक बार भी अगर भगवान के चरण कमलों का रस को प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित रूप में वो क्या होता है, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। वो कैसी भी जीवन की स्थिति में हो, कैसे भी जन्मों को प्राप्त कर ले, लेकिन वो उस स्थिति में रह नहीं सकता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे यहाँ पे वर्णन हो रही, नारद दिद्रक्षुस्तदहम, या हुआ मतलब वापस से भगवान, परम भगवान का दर्शन करने का तीव्र इच्छा मेरे हृदय में प्रकट हो गया। दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोरिति वीक्षमाणमपि नापश्यम् अवतृप्तः उवातु। तो उस दिदृक्षुस शब्द पे हमने कल चर्चा की, आज भी चर्चा किया, इस पे कल और हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस स्टेज को कैसे प्राप्त किया जाए। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम